वेलकम टू रक्षिता श्रीवास्तव ब्लॉग। गाइस, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं बहुत ही ऐतिहासिक स्थल। ये जो आप पहाड़ियाँ देख रहे हैं ना, जो बहुत दूर तक फैली हुई हैं, काफ़ी लंबी हैं। इस पहाड़ी का नाम है अरावली की पहाड़ी, अरावली पर्वत। अरावली पर्वत का बहुत ही ऐतिहासिक महत्व है और ये पर्वत हम जा रहे हैं देखने। हम जहाँ पर रुके वहाँ पर किसी राजा का टूटा फूटा सा किला था और चूँकि ये बिल्कुल टॉप पर था तो वहाँ से नीचे का पूरा शहर बहुत ही खूबसूरत दिखाई पड़ रहा था। वहाँ पर ईशान को तो बहुत ही मज़ा आ रहा था। एक तो मौसम बहुत अच्छा था और दूसरे एक ऐतिहासिक स्थल देखने की अलग से खुशी हो रही थी। बट वहाँ पर बहुत से लोग थे जो इस दृश्य का आनंद ले रहे थे। अलग अलग जगह के लोग भी आए हुए थे, लेकिन वो किला किस राजा का था, किसने बनवाया था, कब बनवाया था, इसकी कोई जानकारी नहीं थी। ना ही वहाँ कोई ऐसा शिलापट्टी लगा हुआ था जिससे कि हमें उसके बारे में जानकारी मिलती, और ना ही वहाँ कोई ऐसा गाइड था जो हमें इस बारे में जानकारी देता। हाँ, लेकिन वो स्थल रख रखाव से काफ़ी दूर था। उसे देखकर बिल्कुल ऐसा नहीं लग रहा था कि उसकी देखभाल की गई हो। वो ऐसे ही टूटा फूटा सा था। कुछ लोग आते हैं वहाँ पर फ़ोटोज़ लेते हैं क्योंकि वहाँ की पिक्चर्स अच्छी आती हैं, और कुछ लोग इसलिए आते हैं क्योंकि वो बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है। लेकिन मेरे कई लोगों से पूछने पर भी ये नहीं पता चला कि वो किसने बनवाया था महल, किसका महल था जो इतना टूट फूट सा गया है और कब का बना हुआ है वो। हाँ, लेकिन बच्चों को वहाँ बहुत मज़ा आया, वो बहुत इन्जॉय कर रहे थे और बच्चों के साथ साथ मैं भी इन्जॉय कर रही थी। आप भी देखिए इस पहाड़ी का दृश्य। वैसे तो वहाँ पर कुछ लोगों ने शीशे वगैरह फोड़ के रखे हुए थे, तो मुझे लग रहा था कि ज़रूर यहाँ पर कुछ लोग अपना टाइम पास करने के लिए आते होंगे, तो उन्होंने कुछ गंदगी फैला रखी है। लेकिन हमें अपने हिस्टोरिकल प्लेसेस की बहुत देखभाल करनी चाहिए। उनको इस तरह से गंदा नहीं करना चाहिए, डेंजरस नहीं करना चाहिए, क्योंकि बहुत से लोग आते हैं घूमने। वहाँ पर हमने देखे मोटे से कांच के शीशे टुकड़े पड़े हुए थे। तो प्लीज़ आप किसी ऐसे स्थल पर जाइए तो उसको ख़राब मत कीजिए। जहाँ तक हो सके उसके रख रखाव का गवर्नमेंट तो ख्याल रखती ही है, हम आम पब्लिक को भी ध्यान रखना चाहिए। ये ध्यान से। अगर आपको वहाँ कभी जाने का मौका मिले, घूमने का मौका मिले, तो प्लीज़ आप शूज़ वगैरह पहन कर जाइए। लड़कियाँ खासकर हील सैंडल पहन कर ना जाएं, क्योंकि उस पर चढ़ना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि पहाड़ी ही कुछ ऊबड़ खाबड़ सी है पूरी। तो उस पर फ्लैट चप्पल, जूता ये ज़्यादा बेटर रहेगा। ये देखिए उस पहाड़ी पर जो महल बना हुआ है, उस जिसके अवशेष हैं, इसकी मैंने पिक्चर्स ली। ये देखिए, ये जैसे पुराने समय में बनता था ना, मिट्टी और पत्थर को जोड़कर कुछ उसी पैटर्न पर ये बना हुआ था। ये था काफ़ी बड़ा सा, इसकी दूरी पर कुछ और भी बना हुआ था, लेकिन वो क्लियर नहीं था वो महल का कौन सा पार्ट है। हाँ, लेकिन होगा कुछ, या तो सैनिकों के लिए बना होगा कि वहाँ से वो किले की देखभाल करें। मतलब कुछ पार्ट था, लेकिन क्लियर नहीं था कि वो महल का पार्ट है या मतलब अलग से कुछ निगरानी रखने के लिए कोई एक पोर्शन बनाया गया हो, जहाँ से कि उस क्षेत्र की निगरानी रखी जा सके, उसकी देख रेख की जा सके। पता नहीं, क्योंकि वहाँ पर ऐसा कुछ था ही नहीं। और ये जो अरावली की पहाड़ियाँ थीं, बहुत दूर तक फैली हुई थी। और ये देखिए यहाँ पर लोग आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह खिंचाते हैं। कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है कि आप यहाँ पर बैठें, आराम करें या कुछ पिकनिक जैसा मना लें। ऐसा कोई वहाँ पर दिख नहीं रहा था मुझे प्लेस। हाँ, ये था कि आप आइए, घूमिए फिरिए और 10-15 मिनट में चले जाइए। एक वही अट्रैक्शन था वहाँ पर। ख़ास करके कुछ पहाड़ियों के दृश्य अच्छे लग रहे थे, नीचे का व्यू अच्छा लग रहा था, शहर अच्छा लग रहा था और थोड़ी हरियाली थी, तो नेचुरल सी बात है, हरा भरा वातावरण किसे नहीं अच्छा लगता, अच्छा लग ही रहा था। इससे ज़्यादा वहाँ पर कुछ भी नहीं था। हाँ, रास्ते में जो आप जा रहे हैं तो वो थोड़ा सा घुमावदार रास्ता था पहाड़ियों पर। जैसे कि अब मैं उत्तराखंड में रहती हूँ, तो उत्तराखंड में आप अल्मोड़ा की तरफ जाइए तो अल्मोड़ा में तो फिर भी थोड़ा ज़्यादा घुमाव, इसमें घुमाव कम था, लेकिन व्यू ऐसे ही था कि जैसे लग रहा था कि हाँ बिल्कुल हम किसी हिल स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो वहाँ का मौसम बहुत ही अच्छा था। हम लोग गए भी थे बहुत अच्छे मौसम में, न ठंड थी न गर्मी थी, बहुत ही सुहाना मौसम था। गाइज़, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले ब्लॉग में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए
राम राम जी।